हाय दोस्तों, वेलकम टू द आईवी टेक्निकल क्लासेस। चलिए तो आज हम लोग नए सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका इंडस्ट्रियल ड्राइव। देखिए, इंडस्ट्रियल ड्राइव किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार उसका यूज क्यों आया। सेकेंड बात कि इंडस्ट्रियल ड्राइव जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्रियल ड्राइव होता क्या है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं इंडस्ट्रियल ड्राइव आपका होता क्या है। इंडस्ट्रियल ड्राइव जो है आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो आपका इंडस्ट्रियल, सेकेंड आपका वर्ड है ड्राइव, यानी ये इंडस्ट्रियल और ड्राइव दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इंडस्ट्रियल का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है। ये ड्राइव क्या चीज होती है। देखिए, एक ऐसा सिस्टम जो हमको मोशन प्रोवाइड करे या मोशन को कंट्रोल करे। एक ऐसा सिस्टम जो मोशन कंट्रोल करे या मोशन प्रोवाइड करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। अ सिस्टम विच कंट्रोल्स द मोशन इज कॉल्ड ड्राइव। ओके, चलिए अब आपको समझ में आया कि ड्राइव का मतलब क्या हुआ। अब इंडस्ट्रियल ड्राइव का कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग देखे होंगे कि इंडस्ट्री के अंतर्गत आपकी सभी चीजें जो हो गई हैं अब ऑटोमेटेड हो गई हैं। किसकी सहायता से, तो मोस्ट ऑफ द आप देखे होंगे इंडस्ट्री के अंतर्गत तो मोटर्स यूज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मोटर्स यूज किए जाते हैं। और मोटर्स क्या करता है, आपके मोशन को कंट्रोल करता है। तो मैंने क्या बोला कि एक ऐसा सिस्टम जो मोशन को कंट्रोल करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। तो इंडस्ट्री के अंतर्गत मोटर जो होता है वो क्या करता है, आपके कामों को, उसके मोशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल ड्राइव बोलेंगे। अब देखिए, इंडस्ट्रियल ड्राइव के अंतर्गत ये तो समझ में आया कि इंडस्ट्रियल ड्राइव क्या होता है। अब आपसे कोई पूछ दे कि इंडस्ट्रियल ड्राइव का यूज क्यों आया, ठीक है, आखिरकार हम लोग को पढ़ना क्यों पड़ा। अब आप इस समय देख रहे होंगे कि हमारे आसपास की सभी चीजें जो हैं वो क्या हो गई हैं, ऑटोमेटेड हो गई हैं। क्या हो गई हैं, ऑटोमेटेड हो गई हैं। लाइक जैसे मैं बता रहा हूं, अपने घर के अंदर ही देखिए, आपका डोर जो है आपकी उंगली के उसारे पर क्या होता है, खुल जाता है, फिर अपने से बंद हो जाता है। सेकेंड बात, आपका फैन देखिए, आपके बोलने से क्या होता है, आपकी आवाज सुनकर क्या करता है, फैन अपने स्पीड को क्या करता है, कभी फास्ट तो कभी स्लो कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी चीजें जो है हमारे आसपास की जो है वो सभी क्या हो रही हैं, ऑटोमेटेड बनती जा रही हैं, है ना। क्यों क्यों ऑटोमेटेड बनती जा रही हैं, क्योंकि आपका जो डीजल था, पेट्रोलियम था, इसकी जो आपकी उत्पादन क्षमता है पहले से क्या हो रही है, इसका नवीकरणीय तो है नहीं कि बार बार हम लोग इसका यूज कर उत्पादन कर लेंगे, है ना। यह एक प्रकार का क्या है, अनवीकरणीय, मतलब बहुत सालों के बाद होता है। कह भी सकते हैं नवीकरणीय लेकिन बहुत हजारों करोड़ों वर्षों के बाद होता है, जिसके चलते इसका यूज तो काफी ज्यादा हो रहा है। इस टाइम आप देख ही रहे होंगे। इसी को कम करने के लिए, इसी का कम यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक बनाया। क्या बनाया, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, ये सभी क्या मैंने बनाया, ड्राइव बना लिया। क्यों मैंने इसको ड्राइव बोल दिया, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या हो रहा है, आपका मोटर यूज किया जा रहा है। और किसी भी सिस्टम, यानी सिस्टम की जगह आप मोटर का यूज कर रहे हैं मोशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव आपका इंडस्ट्रियल ड्राइव का फर्स्ट यूनिट जो होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता है। जो आपका यूनिट फर्स्ट है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव है फर्स्ट यूनिट। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता क्या चीज है, नीड तो समझ गए इलेक्ट्रिकल ड्राइव का नीड क्यों है। ओके, अब सेकेंड बात आई कि ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता क्या चीज है। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का मीनिंग समझ लिए। अब मान के चलिए यहां पर एक लोड है, आप सपोज के लिए यहां पर मेरा लोड है, ठीक है। अब इस लोड को अपने अनुसार इसको क्या करना है, हमको ऑपरेट करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, यहां पर एक मोटर लगा दूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, एक मोटर लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं इस मोटर को क्या करूंगा, यहां से एक सप्लाई दे देता हूं। अब सप्लाई बात करें, या तो आप एसी दे सकते हैं जो कि 50 हर्ट्ज, या फिर आप डीसी सप्लाई दे सकते हैं। ये दो सप्लाई आप दे सकते हैं। सेकेंड बात, अगर मुझे इस लोड के स्पीड को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो पहले मुझे इस मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी अगर मुझे टॉर्क एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाए,
तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसी के अनुसार इसके टॉर्क एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को वैरी कर लूं तो क्या मेरा ये लोड कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे, ठीक है कि सर आपका पहले इनिशियल कंडीशन में हमको लोड को ऑपरेट कराना था 5 आरपीएम पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 आरपीएम पे ऑपरेट कराना था और मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट दिया था एट 50 हर्ट्ज सप्लाई पे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए 220 वोल्ट दिया 50 हर्ट्ज पर और ये मेरा लोड जो है ऑपरेट कराना था 5 आरपीएम। तो पहली कंडीशन में मेरा फुलफिल हो रहा है कि मैंने जब 220 वोल्ट दिया तो ये मेरा मोटर जो है इस लोड को कितना 5 आरपीएम से रोटेट करवा रहा है। ठीक है, अब बात आई कि अब मुझे इस लोड को क्या करना है, अगर मुझे 100 आरपीएम पे क्या करना है, इसको ऑपरेट कराना है, तब मैं क्या करूंगा? तो क्या मैं बार बार यहां से सप्लाई को चेंज करूंगा? नहीं, मैं बार बार सप्लाई को नहीं चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर इसी को डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से मतलब क्या बोल सकते हैं, सिंपल वे में क्या करने के लिए, ऑटोमेटेड बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग जितना भी अब के जितने भी डिवाइसेस बन रही है वो क्या बन रही है, ऑटोमेटेड बन रही है। तो इसको ऑटोमेटेड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक मॉड्यूलेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉड्यूलेटर लगा देते हैं। देखिएगा यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक मॉड्यूलेटर लगा दिया। ठीक है, अब यहां से आपने क्या किया, सप्लाई दिया। ठीक है, या तो आप एसी सप्लाई दे सकते हैं या फिर आप डीसी सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, अब ये मॉड्यूलेटर होती क्या चीज है? पहली बात, अगर मान के चलिए ये मेरा क्या होता, एसी मोटर होता है। सपोज कीजिए कि जो आपने यहां पर मोटर लगाया ये मेरा अगर एसी मोटर होता और मैंने यहां से डीसी सप्लाई दिया होता, तो क्या ये डीसी सप्लाई एसी मोटर को चला पाता? तो आप बोलेंगे नहीं, ये नहीं चला पाता। तो इसी को क्या करने के लिए, इस डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इन्वर्टर लगाएंगे। क्या करेंगे? इन्वर्टर लगाएंगे। अब ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस डीसी सप्लाई को किस में चेंज कर देगा, एसी सप्लाई में। और फर्दर मॉड्यूलेटर यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टर आपका डीसी को एसी में चेंज किया। अब एसी से आपका मोटर ऑपरेट होने लगा। अब मोटर ऑपरेट होने लगा तो ऑब्वियस बात है आपका लोड भी क्या होने लगा, ऑपरेट होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड्यूलेटर जो है इस मोटर को कंट्रोल कर रहा है और मोटर जो है इस लोड को कंट्रोल कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आप बोलेंगे कि ठीक है सर, यहां पर आपने मॉड्यूलेटर क्या बोल दिया कि इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि ये डीसी सप्लाई को एसी में चेंज कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या काम कर रहा है, एक कंट्रोलिंग की तरह काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये मोटर को क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मोटर को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि आप यहां से डीसी सप्लाई दिए तो ये एसी में कन्वर्ट किया, तभी तो ये मोटर आपका रनिंग करना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ये कंट्रोल कर रहा है। तो मॉड्यूलेटर जो है मोटर को कंट्रोल कर रहा है और मोटर जो है आपके लोड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ठीक है सर, जो ये इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो मॉड्यूलेटर को कौन कंट्रोल करेगा? तो मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग अलग से क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंट्रोल सर्किट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंट्रोल सर्किट। ये आपका कंट्रोल सर्किट होता है। अब ये कंट्रोल सर्किट किस लिए यूज किया जाता है? तो कंट्रोल सर्किट जो होता है ये क्या करता है, इस सिस्टम को, इस मॉड्यूलेटर को क्या करता है, फायरिंग एंगल प्रोवाइड करता है और स्विचिंग इंस्टेंट प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस मोटर को कितनी देर के बाद आपको क्या करना है, ऑपरेट कराना है, ये कौन ध्यान देगा? कंट्रोल सर्किट। ये कंट्रोल सर्किट इस मॉड्यूलेटर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और मॉड्यूलेटर किसको कंट्रोल कर लेगा, मोटर को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इस कंट्रोल सर्किट में, अब इस कंट्रोल सर्किट को भी हमको कंट्रोल करना होगा। तो इस कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कंट्रोल इनपुट। क्या हम देते हैं, कंट्रोल इनपुट देते हैं इस कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी सिस्टम को क्या करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फीडबैक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम पूछिएगा कि फीडबैक सिस्टम क्या होगा। जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़िएगा तो दो प्रकार का सिस्टम होता है, एक क्लोज लूप सिस्टम, एक ओपन लूप सिस्टम। जब आप क्लोज लूप सिस्टम पढ़िएगा तो क्लोज लूप सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। तो इसके स्पीड को सेंस करने के लिए यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर एक हम लोग क्या लगाते हैं, सेंसिंग डिवाइस लगाते हैं, या सेंसिंग सर्किट कह लीजिए या फिर सेंसर कह लीजिए। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं, एक सेंसिंग सर्किट लगा देते हैं। अब ये सेंसिंग सर्किट जो है लोड के स्पीड को क्या करेगा, सेंस करेगा, और ये फीडबैक कर देगा कंट्रोल सर्किट को। फर्दर कंट्रोल सर्किट इस मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करेगा, फिर ये मोटर को कंट्रोल करेगा, फिर लोड को कंट्रोल करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए इनिशियली आपका मोटर का स्पीड 5 आरपीएम था, ठीक है। अब ये 5 आरपीएम से बढ़कर 10 आरपीएम हो गया, 10 आरपीएम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 आरपीएम का क्या हुआ, एरर जनरेट किया। हमको रिक्वायरमेंट क्या था, 5 आरपीएम पे रोटेट करना था, लेकिन ये 10 आरपीएम पर रोटेट होने लगा। तो ये 5 आरपीएम का क्या होगा, यहाँ पर ये सेंसर जो है 10 आरपीएम से क्या करेगा, सेंस करेगा, फिर ये इस कंट्रोल सर्किट के थ्रू इसमें क्या करेगा, इसको फीडबैक देगा। अब यहां से फीडबैक जैसे ही देगा तो क्या होगा कि आप जब कंट्रोल सिस्टम पढ़िएगा क्लोज लूप सिस्टम में, तो यहां पर आपका एरर डिटेक्टर होता है, ठीक है। अब ये एरर डिटेक्टर क्या करेगा कि आपका एक रेफरेंस इनपुट आप दिए होंगे, और यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपकी मान के चलिए यहां पर एक पोटेंशियोमीटर लगा दीजिएगा, तो स्पीड को क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा। अब यहां पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, यहां से लेकर यहां पर ले जाएगा एरर डिटेक्टर में। आप इनपुट भी दिए हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यहां से आउटपुट भी आ रहा है आपका क्या, फीडबैक भी आ रहा है क्या आपका, इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ये दोनों एरर डिटेक्टर जो है दोनों इलेक्ट्रिकल सप्लाई को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और वहां से क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एरर सिग्नल। यदि आपका एरर सिग्नल का वैल्यू 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि लोड आपका जो एक्चुअल स्पीड था उस पर ऑपरेट करेगा और लोड का स्पीड चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यहां से ये एरर सिग्नल जनरेट कर देगा, यानी 5 आरपीएम पर रोटेट करवाना था, अब 10 आरपीएम पर रोटेट करेगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कुछ आएगा। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिफरेंस से क्या करेगा, कुछ डिफरेंस करेगा, कंपैरिजन करेगा, और यहां से आपका एरर सिग्नल जनरेट करेगा। एरर सिग्नल मोटर में जाएगा और मोटर अपने स्पीड को क्या करेगा, उसके हिसाब से कंट्रोल करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, ये आपका है इलेक्ट्रिकल ड्राइव का ब्लॉक डायग्राम। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया कि इंडस्ट्रियल ड्राइव क्या होता है, उसकी नीड क्यों आई, ओके। फिर आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव का ब्लॉक डायग्राम देगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग जानते हैं कि ये मॉड्यूलेटर होता क्या है, ठीक है। अब ये मॉड्यूलेटर क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर मैंने क्या बोला कि मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेट करने का काम करता है। जैसे कि मैंने बात किया कि मेरा सिस्टम में सिस्टम की जगह मेरा मोटर लगा हुआ है, ठीक है। अब मोटर जो है एसी मोटर है और मैंने डीसी सप्लाई दिया है, तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, मॉड्यूलेटर की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे, इन्वर्टर। ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस डीसी सप्लाई को एसी में चेंज कर देगा और एसी फर्दर आपके मोटर को दे देगा। यानी इन्वर्टर क्या करेगा, आपके क्या करेगा, इन्वर्टर क्या करेगा, आपके डीसी सप्लाई को एसी में चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पावर को मॉड्यूलेट करने का काम कर रहा है। क्या करने का काम कर रहा है, पावर को मॉड्यूलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला काम तो हो गया पावर को मॉड्यूलेट करना। सेकेंड इसका काम क्या होता है, तो ये ट्रांजिएंट ऑपरेशन को क्या करता है, भी कंट्रोल करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग और ब्रेकिंग कंट्रोल करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका मोटर है, ठीक है, मोटर है, आपका इंडक्शन मोटर है, तो स्टार्टिंग में जैसे ही आप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कीजिएगा तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है, कैरी करता है, जिसके चलते उसका वाइंडिंग जल जाता है, जल सकता है। तो उसी से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टार्टर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टर जो है आपका किस प्रकार से वर्क कर रहा है, तो एक मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आपका यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है एसी मोटर के बारे में। अब एसी मोटर्स के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको पढ़ना है। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, कैपेसिटर रन मोटर पढ़ना है, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर पढ़ना है, ये सभी मोटर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में मैं बताऊंगा, ओके।
फिर थर्ड यूनिट में आपका है डीसी ड्राइव। अब डीसी ड्राइव के में क्या पढ़ना है आपको, तो सिंगल फेज एसीआर पढ़ना है, एसीआर ड्राइव पढ़ना है, थ्री फेज एसीआर ड्राइव पढ़ना है। सिंगल फेज एसीआर ड्राइव में क्या पढ़ना है, हाफ वेव कन्वर्टर क्या होता है, फुल वेव कन्वर्टर क्या होता है ना। तो ये सभी समझेंगे वहीं पर आपका जब यूनिट मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद थ्री फेज में भी ऐसे ही पढ़ना है कि हाफ वेव कन्वर्टर क्या होता है, फुल वेव कन्वर्टर क्या होता है, सेमी कन्वर्टर क्या होता है। ये सभी चीजें जो है हम लोग आगे के फर्दर लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको पढ़ना है एडवांस टेक्निक ऑफ मोटर कंट्रोल। एडवांस टेक्निक ऑफ मोटर कंट्रोल में क्या पढ़ना है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, और माइक्रो कंट्रोल का यूज करके हम लोग किस प्रकार से मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने वाले हैं, वो लोग हम लोग किस में पढ़ेंगे, फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे, जो कि है एडवांस टेक्निक ऑफ मोटर कंट्रोल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।